दोस्तों यही रसोई है, जी हाँ, जहाँ खाना बनता है। और इस तरह से बस ये ही बर्तन हैं और ये इनका अपना बेडरूम है, जिसमें बस इस तरह की मच्छरदानी लगा करके सो जाया करते हैं। कितना आसान होता है ये कहना कि गांव का जीवन सुख का जीवन है, शांति का जीवन है, आराम का जीवन है। क्या अब भी दिखाना शेष रह गया? इन सब चीज़ों को दिखाने के बाद कि गांव के अंदर क्या है और क्या इन्हें मिलता है। दोस्तों ये है इनकी अपनी तिजोरी, जिसके अंदर बस सारी तरह का सामान रखा जाता है। ये है इनका मिक्सर और ये है इनके महीने भर का स्टोरेज, जिसमें इनका खाना पकता है। तो बताइए, अब आप कहेंगे क्या कि गांव में सब कुछ है? गांव में बहुत असुविधाएं हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी बस इन्हें रहना आता है संतुष्ट, आराम से। जो मिला उसमें वे आराम से जीवन जी लेते हैं। देखिए ये इनके मंजे हुए धुले हुए बर्तन हैं दोस्तों। और पता है इन्होंने बताया कि बाहर इसलिए रखा है कि पानी और साबुन की कमी हो, लेकिन धूप से इनकी सफाई हो जाएगी। ये धूप में सफाई होने के लिए रखे गए हैं, क्योंकि पानी की यहाँ पर कमी है। घूमने घुमाने तो निकले ही हैं, एक और घर चलते हैं दोस्तों। वही व्यू, वही जगह है, वही बस मकान बदल गया है। राम राम। और कैसे हो आप? बढ़िया हो? क्या कर रहे हो? बच्चे को रमा रहे हो यानी खिला रहे हो। अरे बिल्कुल पहाड़ के अंदर मकान है आपका? बाप रे, ये पहाड़ को काट के बनाया? ये पहाड़ में ही है? पहाड़ में ही है। ये पहाड़ में ही मकान है। और देखो वो और एक झांक रही हैं। तो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा उषा। आपका नाम उषा है? हाँ। क्या करते हो? क्या करते हो? काम धंधा करते हो कुछ? काम पे नहीं जाते, बच्चा है इसको खिलाते करते होगे इसलिए। तो यहाँ पानी की दिक्कत बताते हैं। हाँ, पानी की तो बहुत दिक्कत है यार। तो ये कपड़े धोए हैं आप लोगों ने? हाँ। कहाँ से धोए? यहाँ से पानी लाया था। कहीं बाहर से पानी लाकर के इन कपड़ों को धोया गया है। सही बात है, सफाई भी तो जरूरी है। तो हाँ, चाहे पानी की कमी हो या कैसे भी हो, लेकिन आप कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं। कितने जने रहते हैं आप लोग? हमारे यहाँ घर में तो है 7-8 जने। 7-8 जने रहते हैं इस मकान में, रहते हैं 7-8 जने। बिल्कुल देखिए वही व्यू, माउंट की तलहटी, और तलहटी के अंदर बसा हुआ ये गाँव। कोई गाना वाना गाएगा? हाँ मैडम। कौन सा? दीपक आएगा। दीपक गा। देखिए कौन ही बच्चा ये कहेगा मैडम मैं गाऊंगा? दीपक। दीपक तो अपने आप कहेगा दीपक की मैं गाऊंगा। दीपक का हम कर रहे हैं इंतजार। दीपक कुछ गाएगा, पता नहीं क्या गाएगा। भाई गाने लायक गाएगा। आप गाओगे बहन जी? चलिए अभी दोपहर हो गई है, शायद इसलिए गाने के मूड में कम ही है, क्योंकि गीत गाने का भी तो एक वक्त होता है, स्वभाव होता है। हाँ दोस्तों, बस थोड़ी सी दोपहर हो गई, अदरवाइज ये व्यू देखने लायक था। चट्टान पर चढ़ने के लिए मैंने भी चप्पल उतार दिए हैं। हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो ये पीछे का व्यू, तपती हुई धूप
और उसमें चट्टान की गर्मी, ये भी दिन याद रहेंगे जब हम बुढ़े होंगे। कभी शायद इन सड़कों पर से जब गुजरेंगे, यहाँ से गुजरेंगे और बुजुर्ग हो जाएंगे तो रियली ये समय, ये बातें याद रह जाएंगी। दोस्तों वक्त गुजर जाता है कुछ इसी तरह से। बच्चे पीछे से बस चिल्लाए जा रहे हैं, मैडम मैडम मैडम, मैं कहे जा रही हूँ हाँ हाँ हाँ। हाँ तो क्या है कि वक्त गुजर जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। ऐसा ही शायद आज का ये पल कि हमने चट्टान को कैसे चढ़ा और कैसे आबू रोड और माउंट को इस चट्टान पर चढ़कर देखा, याद रहेगा, स्मृति में रहेगा। दोस्तों अब दीजिए इजाज़त सुनीता शर्मा को, क्योंकि देखिए मैं परेशान हो रही हूँ ना हो रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चों पर अब थोड़ा सा तरस आ रहा है कि बच्चे भी गर्मी में हैं और बच्चों को भी गर्मी लग ही रही होगी। चलिए बच्चों एक बार सब बाय कर लो, चलो यहाँ बैठो सब बाय करो, एक बार बैठ जाओ, चलो बाय करो सबको, बोला फिर मिलना, बाय, नमस्ते, जय हिंद जय भारत, जोर से बोलो एक बार, जय हिंद जय भारत। मजा आता है ना ऐसे इन बच्चों के साथ। तो देखिए आपने माउंट आबू तो घूमा होगा, लेकिन माउंट के आसपास तलहटी पर एरिया कैसा है, कैसा लगता है वहाँ से व्यू और कैसा दिखता है वहाँ से आबू रोड। दोस्तों देखिए इस तरह का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। देखिए बच्चों को मालूम है कि व्यू कहाँ कहाँ से देखे जा सकते हैं, बस जो भी कुछ हो रहा है इन बच्चों के भरोसे ही हो रहा है। अरे भाई मैं कैसे चढ़ूंगी इस गोल गोल चट्टान पर। बच्चों के साथ रहकर हम भी बच्चे हो जाते हैं, है ना। क्या आप मुझे खींचवाएंगे? नहीं नहीं, देखो साथी हाथ बढ़ाना। अरे मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगी। दोस्तों इन्होंने मुझे इस चट्टान पर चढ़ा ही दिया। हाँ बस मुझे इस चट्टान पर आखिर चढ़ा ही दिया। इतनी गोलाई वाली चट्टान थी दोस्तों। ओहो बहुत ही सुंदर, वाह भाई। पर हुआ क्या कि दोपहर हो गई। तो देखिए टीम आगे आगे जा रही है। अब ये बच्चे मुझे तीसरी एक जगह लेकर के जा रहे। देखिए कितनी चहल पहल हो गई है जी। बड़ा रास्ता टेढ़ा टेढ़ा सा है, संभल संभल कर चलने वाला।